दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं और ताज़ा चाय पे इस तरीके की परत क्यों जमती है, और इसके अलावा यूएसबी केबल पे ये दो होल्स किस लिए होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको हम डेली देखते तो हैं, लेकिन इनको बनाने का मकसद बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आप लोगों ने यूएसबी केबल्स तो देखी ही होंगी, और आप लोगों ने इस बात को भी नोट किया होगा कि हर यूएसबी केबल्स पर इस तरीके के दो होल्स होते हैं। मगर क्या आप जानते हैं इन होल्स को क्यों बनाया जाता है। इन होल्स को बनाने का एक खास मकसद होता है। असल में ये होल्स स्विच में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बनाए जाते हैं। हम जब केबल को चार्जर से प्लग इन करते हैं तो इन होल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे मोबाइल तक पहुंचती है, और फिर हमारा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये होल्स ना सिर्फ यूएसबी बल्कि चार्जर के अंदर भी मौजूद होते हैं। जब ये दोनों होल आपस में जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी केबल के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, हम जो अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं वो भी इन्हीं होल्स की मदद से होता है। क्या आप लोगों को इन होल्स के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाय तो तकरीबन हर किसी को ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप सबने एक बार नोट की होगी, जब गर्म चाय ठंडी होती है तो उसके ऊपर इस तरह की एक परत जम जाती है। दोस्तों, सिर्फ चाय ही नहीं, जब दूध भी ठंडा होता है तो उसके ऊपर भी इसी तरह की परत जमना शुरू हो जाती है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, दूध में दो तरह के प्रोटीन मौजूद होते हैं। जब हम दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो ये दोनों प्रोटीन्स आपस में जुड़ जाते हैं और ये एक क्रीम सी बन जाती है जिसे हम मलाई कहते हैं। इसी तरह जब चाय भी ठंडी होती है तो इन्हीं दोनों प्रोटीन के मिलने की वजह से इसके ऊपर भी ऐसी ही परत जम जाती है। दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि इस परत के ऊपर दूध के सारे ही प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, आगे अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और जो लोग अंधे होते हैं वो इस दुनिया को हमारी तरह नहीं देख पाते हैं। आप लोगों ने एक बात को नोट किया होगा कि अंधे लोग हमेशा काले कलर का ही चश्मा पहनते हैं। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबकि इनको तो कुछ नज़र ही नहीं आता। तो फिर काला चश्मा पहनने से क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों, असल में अंधे लोगों की आंखें रोशनी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। जब ये सूरज की रोशनी में निकलते हैं और सूरज की रोशनी इनकी आंखों पर पड़ती है तो इनकी आंखों पे जलन मचनी शुरू हो जाती है। तो काला चश्मा पहनने का फायदा ये होता है कि ये रोशनी को जब्त कर लेता है और आंखों तक नहीं पहुंचने देता, जिससे इनकी आंखों में जलन नहीं होती। हम में से ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है कि काला चश्मा अंधे लोगों की निशानी होती है। दोस्तों, अगर पानी की बोतल्स की बात की जाए तो ये तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं। इन्हें कई साइजेस में बनाया जाता है, मगर क्या आपने एक बात नोट की है कि 500 ml की बोतल पे इस तरीके के निशान क्यों होते हैं? ये लाइंस तकरीबन हर कंपनी की बोतल्स पे ही होती हैं। मगर क्या आपको पता है इन बोतल्स पे इस तरीके के पैटर्न्स क्यों बनाए जाते हैं? असल में इनको बनाने का एक खास मकसद होता है। इनको बनाने का मकसद ग्रिप प्रोवाइड करना होता है, और इन पैटर्न की मदद से बोतल को पकड़ने में आसानी होती है। इन पैटर्न से हाथ की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर ये पैटर्न्स ना हो तो बोतल पकड़ने में मुश्किल पेश आएगी और ये बोतल बार बार हाथ से स्लिप हो जाएगी। बोतल पे बना ये सिंपल सा फीचर सच में ही बहुत कमाल का है। आप में से ज़्यादातर लोगों को फ्रेश जूस बहुत पसंद होगा। कुछ लोग इन जूसों को घर पे ही बना लेते हैं और कुछ तो बाहर जाके पीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि जूस बनने के बाद हमेशा इसके ऊपर इस तरीके के झाग क्यों बन जाते हैं? चाहे आप किसी भी फ्रूट का जूस निकाल लें, उसके ऊपर इस तरीके के झाग ज़रूर बनते हैं। मगर ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि आखिर ये फॉर्म होता क्या है। असल में आजकल हम किसी भी फ्रूट का जूस निकालते हैं तो उसको जूसर मशीन की मदद से ही निकालते हैं। जब जूसर मशीन स्टार्ट होती है तो इसके अंदर लिक्विड जूस बनने के साथ साथ हवा बननी भी शुरू हो जाती है, और फिर जूस के ऊपर जो आप झाग देखते हैं वो इसी हवा की वजह से बनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।